जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्यामशिष दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। जब स्वयं प्रभु ने यह वचन दिया है तब तू क्यों भाग्य को कोसता है? क्या भाग्य तेरा सेवक है जो तेरे लिए अपनी मर्जी से दरवाजे खोलेगा? भाग्य भी उन्हीं के साथ होता है जो स्वयं अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन की दिशा बदलने का साहस रखते हैं। हे मानव, अगर तू अपने जीवन में हर परिस्थिति को भाग्य का खेल मानकर बैठ जाएगा तो तू सदा दुखी ही रहेगा। तेरे दुख का कारण भाग्य नहीं, तेरी निष्क्रियता है। तू देख, इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए उन सबके जीवन में भी कठिनाइयां आई। श्री राम को वनवास मिला, माता सीता का हरण हुआ, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का वीरगति को प्राप्त होना हुआ। लेकिन क्या वे सब बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगे? नहीं, उन्होंने अपने कर्म से संसार को यह संदेश दिया कि कठिनाइयां आएंगी, परंतु जो मनुष्य धैर्य और पुरुषार्थ नहीं छोड़ता वही विजेता बनता है। तू जानता है हे प्राणी, जब कंस ने अत्याचार किया तो ब्रजवासियों ने अपने भाग्य को नहीं कोसा, उन्होंने श्री कृष्ण में आस्था रखी। जब माखन चुराने वाला बालक उनकी रक्षा करने लगा तो सबने भाग्य पर नहीं भगवान पर विश्वास किया और देख, अंत में कंस का विनाश हुआ। भाग्य वहीं प्रकट होता है जहां आस्था और कर्म साथ होते हैं। तेरे जीवन में भी कितनी ही बार तूने सोचा होगा कि यह सब भाग्य का खेल है। जब परीक्षा में असफल हुआ, नौकरी हाथ से गई, प्रेम में धोखा मिला या कोई अपना छीन गया, तब तूने यही कहा होगा कि मेरा भाग्य खराब है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू दुखी तब होता है जब तू अपने कर्म छोड़कर भाग्य को दोष देता है। जब तू यह मान बैठता है कि कुछ भी हो मेरा भाग्य ही खराब है, तभी तेरी हिम्मत टूटती है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो स्वयं अपने जीवन की दिशा बदलने का साहस रखता है। गोकुल में भी अगर ब्रजवासी यह सोच लेते कि हमारा भाग्य ही खराब है कि हर बार इंद्रदेव हमें पीड़ा देंगे, तो वे गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण के साथ खड़े भी नहीं होते। परंतु उन्होंने भगवान पर विश्वास किया और एक छोटे बालक के कहने पर पहाड़ के नीचे आश्रय लिया, और वही गोवर्धन पर्वत आज भी इस बात का प्रमाण है कि जब मनुष्य आस्था और पुरुषार्थ से आगे बढ़े तो भाग्य भी उसे रोक नहीं सकता। हे मानव, यदि तू केवल अपने भाग्य को दोष देता रहेगा तो तेरी तकदीर कभी नहीं बदलेगी। तेरे जीवन का हर क्षण भगवान ने तेरी परीक्षा के लिए बनाया है। जब तू जन्मा था तब तेरे पास ना कोई वस्त्र था ना भोजन, पर तेरे माता पिता ने तुझे पाला। क्या वह भाग्य था या उनका पुरुषार्थ? जिस दिन तू चलना सीख रहा था, गिरा था, चोट लगी थी, तब तूने रोते हुए भी फिर कोशिश की थी। वही साहस आज कहाँ खो गया? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठ, युद्ध कर। तेरा धर्म है प्रयास करना, फल का अधिकार तुझे नहीं। यदि अर्जुन भी भाग्य को दोष देकर हाथ छोड़ देता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। पांडव अज्ञातवास में रहकर भी कभी हार नहीं माने। वे जानते थे कि विपत्ति भगवान की लीला है, परीक्षा है। तेरे जीवन की कठिनाइयां भी भगवान की परीक्षा है, पर तू उन्हें भाग्य का नाम देकर भाग रहा है। अरे, भाग्य वही बदलता है जो अपने कर्म से टकराता है। याद कर, ध्रुव बालक था जब सौतेली माता ने ताने मारे। वह भाग्य को कोसता नहीं बैठा, वह वन में चला गया और तप किया। आज भी लोग कहते हैं ध्रुव तारा अटल है। तेरा भाग्य भी अटल हो सकता है यदि तू अपने कर्म को अटल कर दे। कितनी भी विपत्ति आए तू हिम्मत मत हार, क्योंकि कृष्ण तेरे साथ हैं। जब तू गहरे अंधकार में होगा, जब हर रास्ता बंद होगा, तब वहीं से तेरे कर्म का दीपक जलता है। वह दीपक तेरे भाग्य को रोशन करेगा। हे मनुष्य, संसार का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भाग्य कभी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। जिस प्रकार किसान बिना बीज बोए फसल नहीं काट सकता, उसी प्रकार बिना प्रयास के तेरी तकदीर भी तुझे कुछ नहीं देगी।
इसलिए कृष्ण का स्मरण कर और हर कठिनाई में भी मुस्कुराकर कह, हे प्रभु यह सब तेरा दिया हुआ है, तू ही राह दिखा। जब तू अपनी जिम्मेदारी लेगा, जब तू अपने कर्म को स्वीकारेगा, तब तेरा भाग्य भी तेरे कदम चूमेगा। अभी तो तू बैठा है अपनी हार के आंसू लेकर, लेकिन जान भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उठ खड़े होते हैं। भीष्म पितामह शर्षया पर भी योग बल से मृत्यु पर विजय पाते हैं। कर्ण दानवीर बना क्योंकि उसने विपत्ति में भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। तू भी धैर्य रख। हे प्राणी, भगवान ने तुझे व्यर्थ नहीं भेजा, तेरे भीतर भी कोई ना कोई उद्देश्य छिपा है। जब तक तू उसे ढूंढेगा नहीं तब तक तू भाग्य को दोष देता रहेगा, लेकिन जिस दिन तू समझेगा कि हर विपत्ति तेरी परीक्षा है, हर दर्द तुझे मजबूत बनाने आया है, उस दिन तेरी आंखों से भाग्य का डर निकल जाएगा। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कभी अपने जीवन को देख, जहाँ जहाँ तूने साहस किया वहाँ तुझे सफलता मिली, और जहाँ जहाँ तूने हार मान ली वहाँ भाग्य ने भी तुझे छोड़ दिया। हे मानव, तूने कभी ध्यान दिया है कि जब जब तूने अपना दुख किसी को बताया तेरा दुख आधा हुआ, और जब जब तूने उसे अपने भीतर दबाया भाग्य को कोसता रहा, तब तेरा बोझ बढ़ता गया, क्योंकि भगवान ने तुझे इस संसार में कर्म करने भेजा है, रोने या दोष देने नहीं। जब तू भाग्य को दोष देता है तो असल में तू उस परमात्मा की इच्छा का अपमान करता है जिसने तुझे सांसें दी हैं। कृष्ण कहते हैं, हे प्राणी, अगर तू अपने भाग्य को दोष देने का साहस रखता है तो उतना ही साहस अपने कर्म को सुधारने का भी रख, क्योंकि भाग्य कोई आसमान से उतरी किताब नहीं जो पहले से लिख दी गई हो। वह तेरे हर कर्म, तेरे हर निर्णय का ही परिणाम है। अगर आज तू दुखी है तो कहीं ना कहीं तेरे ही कल के निर्णय ने वह रास्ता बनाया था। भगवान ने तुझे विवेक दिया है, बुद्धि दी है, निर्णय लेने की शक्ति दी है, फिर भी तू हर बार जब ठोकर खाता है तो कहता है मेरा भाग्य खराब है। अरे मूढ़, जब तूने रास्ता खुद चुना था तो उस राह के पत्थरों के लिए भाग्य को दोष क्यों? श्री कृष्ण ने स्वयं यह कहा, यह संसार कर्म भूमि है, यहाँ केवल वही टिकेगा जो धैर्य और पुरुषार्थ नहीं छोड़ेगा। भाग्य तो केवल एक दिशा है, राह तो तुझे अपने कर्म से बनानी ही होगी। जब पांडव वनवास में गए तो क्या उन्होंने भाग्य को कोसा नहीं, उन्होंने धैर्य रखा। कृष्ण ने कहा, समय का चक्र ऐसा ही है, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन जिसने अपने पुरुषार्थ का हाथ थाम लिया वह कभी हारता नहीं। हे मानव, अगर तू आज हारा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरा भाग्य खराब है, इसका अर्थ है कि तुझे फिर से खड़े होने का अवसर मिला है। भगवान जब किसी से कोई चीज छीनते हैं तो केवल इसलिए कि उसे उससे भी बड़ी चीज देने की योजना बना रहे होते हैं। पर तू इतना अधीर है कि छोटी छोटी हानियों में ही टूट जाता है और फिर अपने भाग्य को कोसने बैठ जाता है। याद रखे प्राणी, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो हर स्थिति में भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्म में लगे रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, दुखी वही होता है जो अपने कर्म का भार भाग्य के सिर डाल देता है। जिसने जीवन को भगवान की दी हुई एक लीला समझ लिया वह कभी भाग्य का गुलाम नहीं बनता। तेरे भीतर अपार शक्ति है। जब तू जन्मा था तब किसी ने नहीं सोचा था कि तू बोल पाएगा, चल पाएगा, लेकिन तू चला, बोला, सीखा। फिर आज किसने कहा कि तेरा भाग्य खराब है? अरे जो बालक धरती पर बिना किसी साधन के जन्म लेकर बड़ा हो सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। तेरे दुख का कारण तेरी सोच है। तू हर बार यही सोचता है, मेरा भाग्य खराब है, और यही तेरी हार शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तू हर दिन भाग्य को कोसेगा तो तेरा भाग्य सचमुच तुझसे रूठ जाएगा, और अगर हर दिन भगवान का नाम लेकर अपने कर्म में लगेगा तो वही भाग्य तेरे आगे सिर झुका देगा। भगवान ने गीता में कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू अपने भूत का पछतावा मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, जो वर्तमान है उसी में जी। लेकिन तू क्या करता है? बीते समय को लेकर भाग्य को कोसता है और आने वाले कल के डर से आज का दिन भी खराब करता है।
फिर कैसे तेरा जीवन सुधरेगा। हे मानव, समय भी उन्हीं का साथ देता है जो समय का आदर करता है। भाग्य भी वहीं जाकर द्वार खोलता है जहां मनुष्य अपनी मेहनत और विश्वास से दस्तक देता है। कृष्ण ने मथुरा का राजपाट नहीं मांगा। वे जानते थे जब समय आएगा तभी मिलेगा, पर वे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। उन्होंने कंस का सहार किया, जो कार्य करना था किया, क्योंकि भाग्य तभी जागता है जब कर्म जागता है। तेरा भी भाग्य सोया नहीं है, वह बस तेरे कर्म के जगने की प्रतीक्षा कर रहा है। तू उठ, अपनी हार को स्वीकार कर और फिर से प्रयास कर। देख, तू जहां जहां गिरा वहीं से फिर खड़ा हो। हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला। तू क्यों डरता है, तू क्यों रोता है? क्या भगवान ने तुझे इतना निर्बल बनाया है? नहीं। हे प्राणी, तू उसका अंश है जो सृष्टि का रचिता है। तू उसकी संतान है जिसने गोवर्धन उठाया। फिर तेरा भाग्य क्यों खराब होगा? तेरा भाग्य तेरे हाथ में है। अपने कर्म को सुधार, अपनी सोच बदल, तू देखेगा वही भाग्य जिसे तू कोस रहा था तेरा मित्र बनकर खड़ा होगा। याद रखे मानव, कृष्ण ने कभी किसी को भाग्य को कोसने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने हर अर्जुन से कहा, उठ, धनुष पकड़, युद्ध कर। तेरे भाग्य का रथ वहीं चलेगा जब तू अपने कर्म के घोड़े दौड़ाएगा। कृष्ण ने गीता में कहा, इस संसार में दुख सुख दोनों आएंगे, किंतु जो व्यक्ति परिस्थिति को समान भाव से देखेगा वही स्थिर बुद्धि कहलाएगा। तू देख, तू हर बार थोड़ा सा दुख पाकर बिखर जाता है। जब कुछ मन मुताबिक नहीं होता तो तू ईश्वर को भी दोष देने लगता है, भाग्य का रोना रोने लगता है। तेरा यह आचरण तुझे और नीचे गिराता है, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी शरण में आकर हिम्मत नहीं छोड़ता। भाग्य तेरे कर्म से ही बनता है। तू जैसा करेगा वैसा पाएगा। अगर तू आलस्य करेगा, हर कठिनाई में रोएगा, हर दुख में घबरा जाएगा, तो तेरा भाग्य कैसे प्रसन्न होगा। याद रख, पसीने की हर बूंद तेरे भाग्य की रेखाओं को चमका सकती है। अगर तू बिना हिम्मत हारे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा तो तेरे रास्ते की हर रुकावट खुद ब खुद हटती चली जाएगी। हे मानव, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसके जीवन में दुख ना आया है। श्री राम के जीवन में भी आया। माता सीता को खोया, वनवास भोगा, भाई का वियोग सहा, किंतु उन्होंने कभी अपने भाग्य को दोष नहीं दिया। वे सदैव कर्मठ रहे, धर्म मार्ग पर चलते रहे। श्री कृष्ण के जीवन को देख जन्म से ही संकट कंस के भय से गोकुल भेजे गए। बाल्यकाल में ही पूतना, बकासुर, अघासुर जैसे राक्षसों का वध किया। मथुरा में कंस का अंत किया। महाभारत का रणभूमि देखा, अपनों को युद्ध में मरते देखा। फिर भी उन्होंने कभी भाग्य को नहीं कोसा। वे सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का दुख उसके भाग्य से नहीं, उसके कायर हृदय से होता है। जो जीवन की कठिनाइयों से डरता है, जो हर हार में भी प्रयास करता है, उसके सामने भाग्य भी सिर झुका देता है। हे मानव, तुझे यह जीवन अनमोल उपहार के रूप में मिला है, इसे यूं भाग्य को कोसते हुए मत गंवा। जितना समय तू अपने भाग्य की शिकायत में लगाता है, अगर उतना समय तू अपने पुरुषार्थ में लगाए तो तेरी तकदीर तेरे कदमों में होगी। तू देख, संसार में जो सफल हुए वे सब तेरे जैसे ही थे। हार्ड मास के पुतले, परंतु उन्होंने विपत्ति में भी भाग्य को नहीं कोसा। उन्होंने हिम्मत और हौसले से लड़ाई लड़ी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब भी वे रुके नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब तू कर्म करता है तो भाग्य तेरे पीछे चलता है, और जब तू कर्म छोड़ देता है तो भाग्य भी तुझसे मुंह मोड़ लेता है। इसीलिए तू पुरुषार्थ कर। तेरे भीतर अपार शक्ति है, उस शक्ति को पहचान। तू केवल हिम्मत करके उठ खड़ा हो। तू देखेगा जिन रास्तों पर आज तुझे रुकावटें दिख रही हैं, वही रास्ते कल तेरे लिए अवसर बन जाएंगे। तेरे भीतर का डर तुझे पीछे खींचता है। तेरा वह डर तेरे भाग्य से भी बड़ा है।
कृष्ण कहते हैं, हे प्राणी, जो डरकर भाग्य को दोष देता है वह जीवन में कुछ नहीं पाता, और जो हिम्मत करके भगवान का नाम लेकर हर कठिनाई का सामना करता है उसके जीवन में सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति सब अपने आप आ जाते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।